हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की क्लास में हम कुछ और ईडियम्स लर्न करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला ईडियम है टू टेक द टाइम बाय फोरलॉक। इसका मतलब होता है किसी काम को तत्परता के साथ करना, टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली। नॉट लेट स्लिप एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर को न खोना, अवसर को न गंवाना, इसके लिए ये ईडियम यूज होता है। टू टेक द टाइम बाय फोरलॉक। फोरलॉक को समझने की कोशिश करते हैं। इसका कीवर्ड है फोरलॉक। फोरलॉक कहते हैं फोरहेड के ऊपर के हेयर को। फोरहेड हमारा जो है, ललाट जो है, उसके ठीक ऊपर के हेयर को फोरलॉक कहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके सिर पे बाल नहीं है और सिर्फ फोरहेड पे बाल है, ठीक है। तो अगर आपको उसे पकड़ना है, विथ हेयर पकड़ना है अगर, तो आपको फोरलॉक के बाल को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके मिडिल मतलब एरिया में कोई उसका हेयर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसको पीछे से पकड़ेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेड, फिर वो नहीं पकड़ा जाएगा आपसे। सिमिलरली अगर टाइम को आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ लिया बाय फोरलॉक, तो आपने पकड़ लिया। एक बार वो फोरलॉक निकल गया, सुबह सुबह वाला निकल गया, आप सोए रह गए 8 बजे तक, फिर आप पूरे दिन उसके पीछे पीछे ही भागते रहेंगे और वो आगे आगे भागता रहेगा। यू आर लेट फॉर द होल डे, ठीक है। तो ये है ईडियम का मतलब, टू टेक द टाइम बाय फोरलॉक, समय को आगे से पकड़ना। सेंटेंस में यूज है इफ़ यू विश टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आप लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, टेक द टाइम बाय फोरलॉक। तो समय को जाने मत दीजिए, अवसर को जाने मत दीजिए, टाइमली आप अपना काम कीजिए, डिले मत कीजिए, पोस्टपोन मत कीजिए चीज़ों को कि बाद में कर लेंगे, बाद में उठ जाएंगे, है ना, अभी सो लेते हैं, और देन यू आर लेट, ठीक है। ये बहुत अच्छा आइडियम है, टू टेक द टाइम बाय फोरलॉक। दूसरा आइडियम है हमारा टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी। वैकेंट मतलब खाली होता है, अपर ऊपर का, स्टोरी मतलब मंजिल। जैसे कहते हैं 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 20 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 मंजिला इमारत है, ठीक है। ये स्टोरी REY वो उस स्टोरी से डिफरेंट है, कहानी वाली स्टोरी से स्पेलिंग डिफरेंट है इसकी। टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी मतलब ऊपरा मंजिल खाली होना, ऊपर की मंजिल खाली होना। ईडियम का मीनिंग है टू बी फीबल माइंडेड। फीबल मतलब कमज़ोर होता है। जब हम फीबल माइंडेड होते हैं दैट मीन्स कि कमज़ोर दिमाग के, तो कमज़ोर दिमाग का होना इस ईडियम का मतलब है। अब इसको ह्यूमन बॉडी में कैसे समझते हैं हम? हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे ऊपर का अपर स्टोरी क्या होता है? हमारा हेड होता है, हमारा सिर होता है, हमारा ब्रेन होता है ना। अगर वो वैकेंट है दैट मीन्स खाली है, दिमाग में कुछ नहीं है। कहते हैं दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, ऐसे बोलते हैं किसी को हम कभी कभी डांटने के सेंस में। तो अगर उसकी किसी की अपर स्टोरी वैकेंट है दैट मीन्स वो दिमाग से कमज़ोर है, पागल है ना। सेंटेंस है योर दिस बिहेवियर शोज दैट यू आर वैकेंट इन द अपर स्टोरी। तुम्हारा यह व्यवहार दिखाता है कि तुम दिमाग से कमज़ोर हो, तुम्हारी अपर स्टोरी वैकेंट है। ओके। नेक्स्ट इडियम है टू गिव समबडी देयर मार्चिंग ऑर्डर। किसी को उसका मार्चिंग ऑर्डर देना। मार्चिंग क्या होता है? कीवर्ड मार्चिंग है। मार्चिंग, मार्च मतलब क्या होता है? मार्च मतलब होता है जैसे पुलिस परेड करती है जब, या आर्मी परेड करती है, तो उसको मार्च करना कहते हैं, जब ताल में ताल मिला के चलती है। तो यानी किसी को मार्चिंग ऑर्डर देना मतलब किसी को चलने का, निकलने का ऑर्डर देना कि चलिए भाई आपका काम हो गया, नाउ यू कैन प्रोसीड। तो टू गिव समबडी, किसी को देना देयर मार्चिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है किसी को उसके वहाँ से जाने के लिए कहना, किसी जगह से जाने के लिए कहना। टू ऑर्डर समबडी टू लीव अ प्लेस और जॉब, किसी को कोई जगह छोड़ने के लिए या नौकरी छोड़ने का आदेश देना, इसको कहते हैं टू गिव समबडी देयर मार्चिंग ऑर्डर। सेंटेंस में यूज है इन कोरोना मेनी कंपनीज़। कोरोना में बहुत सारी कंपनीज़ ने क्या किया? गेव देयर एम्प्लॉयज़ देयर मार्चिंग ऑर्डर। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मार्चिंग ऑर्डर दिया कि भाई आप चलिए, हम आपको अब सैलरी नहीं दे पाएंगे, आपकी छुट्टी, यू आर फायर्ड,
है ना। तो बहुत अच्छा ईडियम है, टू गिव समबडी देयर मार्चिंग ऑर्डर। नेक्स्ट ईडियम है इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल। अगर मुझे ठीक से याद है, मतलब अगर मेरी मेमोरी मुझे ठीक से सर्व कर रही है, मतलब मेमोरी मेरा काम ठीक से कर रही है, मुझे याद ठीक से दिला रही है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे ठीक से याद है, ये बहुत अच्छा इडियम है। इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, आप बोलचाल में बहुत यूज कर सकते हैं इसको। सेंटेंस है इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल यू गॉट द गोल्ड मेडल इन कॉलेज इन 2012। अगर मुझे ठीक से याद है, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने गोल्ड मेडल कॉलेज में लिया था 2012 में। ओके, तो इसका मतलब है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और छठा इडियम है आउट ऑफ द वुड। वुड का मतलब होता है जंगल, लकड़ी होता है वैसे तो, वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड्स का मतलब जंगल होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ द वुड का मतलब यहाँ पे है जंगल से बाहर, यानी मुसीबत से बाहर, प्रॉब्लम से बाहर, आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। तो वुड इसका कीवर्ड है, वुड्स से आप याद रखेंगे, वुड्स मतलब जंगल होता है। एट लास्ट ही केम आउट ऑफ द वुड। अंत में वह मुसीबत से बाहर आ गया, वह मुश्किलों से निकल गया। ओके, नेक्स्ट इडियम है टू पॉकेट एन इंसल्ट। यहाँ कीवर्ड है पॉकेट। किसी चीज़ को हम पॉकेट करते हैं, मतलब हम उस चीज़ को होल्ड करते हैं, रखते हैं अपने पास। तो इस इडियम का मतलब होता है टू बियर इंसल्ट। इंसल्ट को बर्दाश्त करना, इंसल्ट को सहना, अपमान को सहना। टू पॉकेट एन इंसल्ट मतलब किसी ने इंसल्ट दिया, हमारा इंसल्ट किया और हमने उसको पॉकेट किया, मतलब हमने उसको रखा, यानी उसको एक्सेप्ट किया, उसको सहा, ठीक है। टू पॉकेट एन इंसल्ट का मतलब होता है अपमान सहना। द पुअर मतलब गरीब लोग होता है। द पुअर क्या है आपका, गरीब लोग, और पुअर मतलब गरीब। पुअर एडजेक्टिव है, द पुअर नाउन है। ओके, तो द पुअर हैव टू पॉकेट एन इंसल्ट। गरीब लोगों को इंसल्ट सहना पड़ता है ऑन मेनी ओकेजन्स। बहुत सारे अवसरों पे, बहुत सारे मौक़ों पे उनको बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिंग टू बुक्स। टू ब्रिंग टू बुक। बुक यहाँ पे क्या है, बुक मतलब तो किताब होता है वैसे, यहाँ पे बुक का मतलब क्या है, यहाँ बुक का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ बुक का मतलब, यहाँ बुक की वर्ड है आपका, बुक का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ब्रिंग टू बुक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने लाना किसी को, यानी किसी को उसका, अगर किसी ने कोई ऑफेंड किया है, कोई क्राइम किया है तो उसको पनिश करना। इस इडियम का मतलब होता है टू पनिश, दंड देना। द ऑफेंडर्स शुड बी ब्राउट टू बुक। जो ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने ऑफेंड किया है, जिन्होंने अपराध किया है ना, द ऑफेंडर्स अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पैसिव का सेंटेंस है शुड बी ब्रॉट टू बुक। द ऑफेंडर शुड बी ब्रॉट टू बुक, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, यानी कि हर हालात से गुजरते हुए, थ्रू ऑल डिफ़िकल्टीज़, हर मुसीबत से गुजरते हुए, हर मुसीबत को सहते हुए। थ्रू थिक एंड थिन यानी टाइम कभी अच्छा भी आ रहा है, कभी बुरा भी आ रहा है, उन सब समय से गुजरते हुए। सेंटेंस है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। यहाँ भी एक इडियम का यूज हुआ है, बेड ऑफ रोजेज का। बेड ऑफ रोजेज मतलब आसान नहीं है, नॉट अ बेड ऑफ रोजेज मतलब आसान नहीं है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, देयरफॉर वन शुड ऑलवेज बी रेडी। हर किसी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, किसके लिए, टू गो थ्रू थिक एंड थिन, हर हालात से गुजरने के लिए, हर मुश्किल का सामना करने के लिए। बहुत अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट है समर फ्रेंड। समर का मतलब आपका, समर यहाँ कीवर्ड है। समर का मतलब होता है गर्मी के दिन। अब गर्मी के दिन में क्या होता है, हमारे वो छुट्टी का दिन होता है, बच्चों के सेंस में अगर देखा जाए तो हॉलीडे के दिन होते हैं। समर फ्रेंड, समर हॉलीडे होता है हमारे यहाँ, है ना। स्कूलों में महीने भर की छुट्टी होती है, लोग नानी घर जाते हैं, दादी घर जाते हैं, घूमने जाते हैं।
तो समर फ्रेंड कोई हमारा अगर है, दैट मीन्स वो हमारे अच्छे दिनों का मित्र है, हमारे खुशहाली के मित्र हैं वो। फ्रेंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, हमारी समृद्धि के दिन है, जब हमारे दिन बहुत अच्छे हैं उस समय का फ्रेंड है वो, दैट इज़ कॉल्ड समर फ्रेंड। सेंटेंस में यूज है ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई समर फ्रेंड्स हैव डिज़र्टेड मी, मेरे सारे समर फ्रेंड्स ने क्या कर दिया, मुझे डेजर्ट कर दिया। डेजर्ट मतलब छोड़ देना, डेजर्ट वही है जो रेगिस्तान का ये होता है, वर्ड होता है, लेकिन उसका वर्ब में जब यूज करते हैं तो डेजर्ट मतलब छोड़ देना भी होता है। डेजर्टेड है, पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। तो ऑल माई समर फ्रेंड्स हैव डेजर्टेड मी, मेरे सारे मतलबी मित्रों ने खुशहाली के मित्रों ने मुझे छोड़ दिया। कब? इन माई एडवर्स डेज, मेरे कठिन समय में, मेरे डिफ़िकल्ट समय में। एडवर्स मतलब विपरीत हालात जब थे मेरे, तब मुझे छोड़ दिया। और नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है इस क्लास का, टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ध्यान न देना, न सुनना। डीफ ईयर आपका यहाँ पे कीवर्ड है, डीफ मतलब बहरा होता है। तो हम किसी की तरफ, किसी की बातों पर जब ध्यान नहीं देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ही हैज़ टर्न्ड अ डीफ ईयर टुवर्ड्स मी या टू माई एडवाइस। वैसा ही एक सेंटेंस है आपका यहाँ पे, माई फ्रेंड टर्न्ड अ डीफ ईयर, मेरे फ्रेंड ने अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, किस पे? टू माई एडवाइस, मेरे एडवाइस पे, मेरी सलाह पे। एडवाइस यहाँ पे सी ई है, जब एडवाइस सी ई होता है तो वो नाउन होता है, उसका मतलब सलाह होता है। और जब एस ई होता है स्पेलिंग, तो वो सलाह देना होता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ध्यान न देना, टू पे नो अटेंशन। इसके लिए एक और इडियम आता है, टू पे नो हीड, उसका मतलब भी होता है ध्यान न देना, HEED, हीड, टू पे नो हीड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में 10 इडियम्स लेके आएंगे आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्लासेस। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट ये और भी बच्चों के पास या उन कैंडिडेट्स के पास पहुँचे जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।